और अब रुख करते हैं रायगढ़ जिले की बड़ी खबर की ओर। जिंदल स्टील प्लांट की स्थिति हुई गंभीर। प्रशासन और प्रबंधन से भेंट के बाद भी बात नहीं बनी। ठंड में पूरी रात बैठे रहे हजारों ठेका मजदूर। देर रात पुलिस बल आने के बाद सुबह हुई लाठीचार्ज की घटना। खबर विस्तार से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सबसे बड़े उद्योग समूह जिंदल में हजारों ठेका कर्मियों के हड़ताल के बाद स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। प्रबंधन के द्वार ठेका श्रमिकों के शोषण और असुरक्षा को लेकर बागी हुए। हजारों ठेका कर्मी अपनी मांग पूरी हुए बिना हड़ताल स्थल से हटने को तैयार नहीं हुए। हालांकि जिंदल के कुछ अधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम रायगढ़ बात करने जरूर आए थे, परंतु दोनों पक्षों में बात नहीं बनी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक विरोध स्थल पर आ जमे। प्रशासन ने एहतियातन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को बुला लिया। इसके बाद पुनः पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने ठेका श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया। यहां भी बात नहीं बनी, जिसके बाद ठेका मजदूर पूरी रात मौके पर जमे रहे। हड़ताली कर्मियों ने प्लांट के अंदर बाहर आने जाने वाले 4 गेटों को जाम कर दिया। इसके बावजूद मांग न पूरी होते देख पावर प्लांट के हड़ताली मजदूर हिंसक हो गए। उनके द्वारा गेट पर तोड़फोड़ किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा डॉग बुलाकर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। पुलिस के माहौल शांत कराने का प्रयास किया जा रहा था कि अचानक जिंदल के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बल प्रयोग करते हुए कुछ ठेका श्रमिकों को दौड़ाकर लाठी मारी गई, जिससे 3-4 ठेका कर्मियों के घायल होने की खबर है। घटना को लेकर अब तक मिली जानकारी के अनुसार हालात और बिगड़ने ना पाए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसडीएम गगन शर्मा, सीएसपी अभिनव उपाध्याय के द्वारा हड़ताली ठेका कर्मियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समाचार चलने तक कोतरा रोड थाने में जिंदल के उन 4 सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया था, जिन्होंने जिंदल के ठेका कर्मियों से मारपीट की थी। मैं अनुरोध करूंगा कि अब खत्म करिए और अपने काम में सब आ जाइए। सब लोग अपना चाहो तो थोड़ा कल से आएंगे सर। भारत माता की जय। उन सभी का निराकरण जो है, जो एक मुद्दा है वो तो 15 दिन के अंदर उसका निराकरण होगा। और कंपनी से हमने इंश्योर किया है कि भाई ये आपके अंदर काम करते हैं, आपकी कंपनी इनसे है, इन लोगों के कारण आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, तो आप जो बेस्ट कर सकते हैं। एक फिगर देना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरा काम ही यही है। मैं जनता के लिए हम लोग आए, हम लोग आप ही के नौकर हैं। हम लोग को जनता सेवक इसीलिए कहा जाता है। कानून व्यवस्था के लिए हम बैठे हैं। हाँ, तुम भी गलत करोगे, तुम भी उससे बदतमीजी नहीं करोगे, पी खा के काम में आओगे तो वो अच्छा वो चमकाएगा, मैं उसको आप दूर जा पड़ा मारूंगा, लेकिन वो भी वैसे नहीं करेगा। अच्छा, लेबर्स और जिंदल प्रबंधन के बीच में एक स्ट्राइक चल रही थी और लेबर्स का ये कहना था कि उनको उनकी पगार अभी कम कर दी गई है। 30 दिन की तनख्वाह के बजाय उनको 26 दिन की तनख्वाह और 12 घंटे के बजाय 8 घंटे का दिया जा रहा है, क्योंकि शासन के नियमानुसार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स, जिंदल प्रबंधन और लेबर्स की एक त्रिपक्षीय वार्ता कराई गई। हमारी मॉनिटरिंग में पुलिस प्रशासन की ओर से सीएसपी साहब मौजूद थे और जिला प्रशासन की ओर से मैं और लेबर लॉज के एक्सपर्ट, लेबर लॉज के लिए लेबर ऑफिसर साहब और तहसीलदार साहब, हम सभी लोग यहाँ पर थे। एडिशनल एसपी साहब का और एसपी सर का, कलेक्टर सर का हमको कंटिन्यूसली मार्गदर्शन मिल रहा था। और इसमें अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि जो सैलरी, इनकी वाजिब सैलरी जो कम कर दी गई है आज की महंगाई को देखते हुए, जिंदल प्रबंधन 15 दिन के अंदर एक कमेटी गठित करके इस चीज़ पे काम करेगा। और इन्होंने वादा किया है कि जो गैप आया है, जैसे किसी को 17,000 मिल रहा है और आज उसको 12,000, तो उसको किस प्रकार से उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से उनको फिर से 16,000, 17,000, मान लो हो सकता है पूरा का पूरा ना दे पाए, पर अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं उस पर अमल करके जिंदल प्रबंधन इनको अवगत कराएंगे। तो प्रबंधन के ऊपर एफआईआर वगैरह भी हुआ है? जिस प्रबंधक के ऊपर नहीं, जिस सिक्योरिटी, जिंदल के सिक्योरिटी ऑफिसर ने, जिसने अपने पावर का दुष्प्रयोग करते हुए हिंसा की थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं ये मैं एक बार पूछ लूँगा, परंतु कार्रवाई की गई है, ये मुझे कंफर्म है। आपकी बात मान के मजदूर अपने काम पे चले गए? मेरी बात मान के नहीं, मैं केवल माध्यम हूँ। जो जिंदल प्रबंधन ने जो आश्वासन दिए वो मैंने उनको पढ़ के, बहुत सारी भीड़ होने से और लीडर के नहीं होने से इनको बातें समझ में नहीं आ रही थी। शांति रूप के ढंग में सीएसपी साहब ने और मैंने इनकी बातों को उन तक पहुँचाया और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, इस कारण ये हड़ताल खत्म हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थिति दोबारा निर्मित न हो। थैंक यू। और जो भी हमसे हुआ है, हमने यहाँ तक पता है कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। उसमें एक हड़ताल वाली स्थिति चल रही है। मजदूर ये चाहते हैं कि जो नियम के अनुसार उनके भत्ते हैं वो ना अनावश्यक कटौती ना की जाए, मासिक उनको 4 दिन की छुट्टी दी जाए, 8% वार्षिक उनके भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। अब इन सारी चीज़ों में जो लेबर लॉज हैं उनका मेन रोल है। ये जिंदल के कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स और